हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। फ्रेंड्स, मैंने कल का वीडियो में बताया था कि जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होती है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की, उसमें बहुत सारी सावधानियां भी होती है। तो उसमें दरअसल मेरा फ़ोन का स्टोरेज बहुत कम है, तो उसमें 2 GB ही डाटा था, तो फुल हो गया। इसकी वजह से मैंने पूरा वीडियो बना नहीं पाया। तो आज दूसरा फ़ोन लिए, तो नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं। आज हम बात करेंगे जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में हमने 5वें नंबर पे जो छोड़ा था। एक्चुअली 5वें नंबर पे जो भी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होती है, 5वें नंबर पे वो होती है ऑल मैसर लोड डेली रूटीन। आपको पर डे हर एक जो भी इलेक्ट्रिकल का कंपोनेंट है, उसमें हम क्लैंप मीटर से वोल्टेज वोल्टेज और वोल्टेज एंड करंट करंट मापते हैं। इसमें का टोटल ये डेली रूटीन आता है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में आपको डेली चेकलिस्ट आती है, जो हर एक प्लांट में जितनी भी सारी उपकरण लगी हुई है इलेक्ट्रिकल का, उसमें हम एक लोड मेजर करते हैं। जैसे मोटर हो गई, 1 HP का मोटर हो गया, ठीक है। तो इसमें RYB, ठीक है, 1 HP का मोटर हो गया, तो हमने क्लैंप मीटर के थ्रू हमने करंट लिया। तो 1 HP का मोटर हो गया, सपोज 1.5, 1.4, 1.5, ऑलमोस्ट इतना एम्पियर होगा। हर एक इलेक्ट्रिकल का जो भी कंपोनेंट है, वो बारी बारी से हम चेक करेंगे। और उसमें लोड करंट लिखा रहता है, बस वो RYB लिखा रहता है, तो हम करंट मेजर करके उसमें लिख सकते हैं। ओके। दूसरी चीज कि कोई भी मोटर हो, वो हॉर्स पावर में ही होती है, AC और DC, ठीक है। ये ज्यादातर जो दो मोटरें हैं, ये ज्यादातर दो मोटरें जो AC और DC होती है, ये हर एक कंपनी में आपको देखने को मिलेगा। और जो सर्वो मोटर होती है, ये जो सर्वो मोटर होती है, ये हाई स्पीड, मतलब ये बहुत हाई स्पीड की मोटर होती है। इसकी आरपीएम 4000, 5000, 3000 तक इसकी आरपीएम होती है, जो सर्वो मोटर होती है। ये नॉर्मली यूज नहीं, ये ऑटोमेटेड सिस्टम में, जो ऑटोमेटिक सिस्टम हाई स्पीड का काम होता है, वहां पे दरअसल ये यूज होता है सर्वो मोटर, ठीक है। हमने जान लिया। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, नेक्स्ट टॉपिक। दूसरी चीज होती है, हमने जो भी कोई लड़का आता है फर्स्ट कंपनी में, तो वो स्टार्टिंग में सीखने में बहुत दिक्कत होती है। तो कोई छोड़ के चला जाता है। छोड़ के जाना नहीं है, आपको बिल्कुल भी जाना नहीं है। कुछ भी हो, आपको हर एक प्लांट में, किसी भी प्लांट में जाओ, आपको जम के काम करना है, मन लगा के। 100% आपका पेमेंट होगा 10,000 से 25,000 तक। 25,000 तक आपको 100% गारंटी बता रहे हैं हम, कि 25,000 तक अगर मेरा वीडियो आप पर डे देखते हैं, फॉलो करते हैं, तो आपको 25,000 तक का सैलरी मिलेगा, किसी भी कंपनी में जाएंगे तो। हालांकि मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा कि इंटरव्यू में क्या क्या पूछे जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैं एक इलेक्ट्रिशियन ही हूँ दरअसल।
8-10 साल से जॉब कर रहा हूँ इलेक्ट्रीशियन का, तो उसमें मेरे को जैसे जैसे हुआ है मुझे पता है, उस टाइप का ही मैं बता रहा हूँ। ठीक है। अब आते हैं कंपनियों में काम कैसे होता है। ठीक है। इसमें दो तरह के काम किया जाता है, एक ब्रेकडाउन होती है और एक पीएम होता है। ठीक है। तो आप पीएम करीबन 6 महीने करेंगे, 1 साल करेंगे या 2 साल करेंगे, तो आपको धीरे 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 नॉलेज होता जाएगा, हर एक मशीन के बारे में आपको पता चलेगा। ओके। और तीसरी चीज इसमें क्या है नेक्स्ट, हर एक वीडियो में आपको धीरे धीरे बताता रहूंगा। ठीक है। आप जैसे जैसे आप उसमें पढ़ने काम में मन लगाएंगे, आपको बहुत चीजें सीखने को मिलेगी। 6 महीना, 1 साल, आप जैसे पीएम में 6 महीना कर लिए। ठीक है। उसके बाद आपको धीरे धीरे नॉलेज जब हो जाएगी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की, तो आपको शिफ्ट में डाल दिया जाएगा। मतलब कि जो ब्रेकडाउन होती है, उसमें ब्रेकडाउन में आपको धीरे धीरे छोटी छोटी चीजें जो होती है स्मॉल स्मॉल, जैसे मोटर ट्रिप होती है, उस पर आपको भेज देंगे, है ना। तो उसमें आपके साथ सीनियर भी रहेगा, 1% सीनियर आपके साथ रहेगा, ताकि आप कोई गलती ना करो। ठीक है? आप जहाँ पे फंसोगे आपको हेल्प मिलेगी। आप किसी इंजीनियर या सीनियर इलेक्ट्रिशियन से पूछ सकते हैं। आप किसी भी चीज़ से डरना नहीं है। और दूसरी चीज़ कि आप किसी भी चीज़ से डरना नहीं है बिल्कुल भी। जो समझ में ना आए अपने सीनियर से पूछ सकते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में वो आपको अच्छे से समझा देगा। किसी पैनल मोटर जो भी उपकरण है इलेक्ट्रिकल, वो बिल्कुल समझा देगा। ठीक है। तो हम कहा थे, हाँ, मोटर ट्रिप। तो अगर मोटर ट्रिप हो गई तो आप सबसे पहले क्या करोगे। ओके। पर स्टार्टिंग से देखते हैं, ये तो हो गई ब्रेकडाउन की। ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं आपको क्या क्या करना है। आपको सबसे पहले क्या सिखाया जाएगा, आप अगर जाएंगे प्लांट में ना, फ्रेशर हो ना, तो आपसे ज़्यादातर सवाल पूछे नहीं जाएंगे। आपसे बस इतना ही पूछा जाएगा कि आपका आईटीआई का सर्टिफिकेट है कि नहीं, बस। आईटीआई का सर्टिफिकेट, वो लड़का, बस ये जो आईटीआई का सर्टिफिकेट है ना, बस एक कंपनी में एंट्री करने के लिए काफ़ी है। क्योंकि देखिए काम जो है दो तरह से मिलता है। पहला, आपके पास नॉलेज हो। आपके पास नॉलेज हो। दूसरी चीज, आपके आप बहुत चालाक और चापलूस आदमी। ये आप सही सुन रहे हो। कम जो नौकरी होती है ना, वो दो तरह से बहुत आसानी से मिलती है। एक तो आपके पास बहुत बढ़िया नॉलेज है। दूसरी चीज कि आप चापलूस करने में एक नंबर है। तीसरी चीज, आपका पहचान एचआर तक होनी चाहिए। मतलब जीएम से लेके प्लांट हेड तक पहचान होनी चाहिए। तब ये तीन चीज जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी कंपनी में जाओ, बिना पहचान का बहुत कम लोग कंपनी में एंट्री देते हैं। ठीक है। तो ध्यान रखना कि ये तीनों चीज हो, तीनों चीज आपके पास हो, नॉलेज प्लस चापलूसी, तीसरी चीज सोर्स होनी चाहिए। देखिए सोर्स में क्या होता है, सोर्स में आपको रिस्पेक्ट, और दूसरी चीज पैसा, पेमेंट, ये बहुत अच्छा लगता है। ये हमने भी करके देखा है। लेकिन आप चापलूसी नहीं करना है। ठीक है। चापलूसी नहीं करना है। आप आप नॉलेज पे ध्यान दीजिए। ओके। नॉलेज अच्छा कीजिए। आप फ्रेशर हैं तो कम से कम 2 साल एक प्लांट में 2 साल काटिए, अच्छे से सीखिए। उसके बाद वहां से जब जाएंगे ना, आपको 11,000 जब पेमेंट मिलेगा, 10,000, 11,000। ओके। तो आपको घबराना नहीं है, आपको काम सीखना है। जब आप 1-2 साल सीख लेंगे, तो आप किसी प्लांट में जाओगे,
16,000 प्लस 17,000, आपकी अच्छी नॉलेज रही तो 20,000, पर मंथ आपको मिलेगा। 100% मिलना ही। मैं आपको बताऊंगा कि उसमें होता क्या है, आपको पूरी जानकारी दूंगा इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से। ठीक है, इतना आप ध्यान दीजिए, इतना आप स्टार्टिंग में आपको करनी है। ठीक है, दूसरी चीज आगे ये बताते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ओके, एक नंबर पे आते हैं। आपको कुछ सिंबल देखिए, आप जो किसी देखेंगे कि स्टार्टिंग में जो लड़के आते हैं पैनल देखेंगे, वायरिंग देखेंगे, तो कुछ समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। कुछ दिन तक समझ में नहीं आएगा कि ये केबल क्या है, वायरिंग क्या है, ये मोटर्स क्या है, कैसे चलता है। बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, क्योंकि थ्योरी और प्रैक्टिकल बहुत फर्क होता है। आप थ्योरी करके आए कंपनी में तो आपको 0% नॉलेज हो जाएगी। आप बहुत ज़्यादा थ्योरी जानते हैं तो कंपनी में कम से कम 2 या 4% की नॉलेज होगी, क्योंकि कंपनी और थ्योरी में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। ये पिछली वीडियो में बताया था। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे कंपनी में, आप दो चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना है। ड्राइंग प्लस ड्रॉ वायरिंग। ओके, ड्राइंग और वायरिंग, दो चीज़ों पे ज़्यादा आपको फोकस करनी है। किसी भी कंपनी में जाओ, पैनल वगैरह या सीनियर इंजीनियर से आप ड्राइंग की एक बुक मांग सकते हो, वो पैनल में रहता ही है, तो आपको देखना है। अब सबसे पहले इसमें क्या होता है मैं बता रहा हूँ। आपको फर्स्ट में मिलती है एक एमसीसीबी। सारी चीज़ बताऊंगा इसका मतलब क्या होता है। देखिए, आपको एमसीसीबी मिलेगा। ये होती है कि पावर सप्लाई, ये मेन ब्रेकर है पैनल की, जो छोटी छोटी होती है। 250 एम्पियर, 500 एम्पियर, ठीक है, 1000 एम्पियर, 1600 एम्पियर, इस तरह का उस पर लोड लिखा रहता है। मतलब कि जो एमसीसी भी होती है ना, इसमें ये ऐसा होता है, बता रहा हूँ। आर, वाई, बी, ये तीनों फेज है। ओके, ये जो है आर, वाई, बी, ये जो है हमारे फील्ड में गया, ये जो है बस बार से आया, ये इनपुट है, ये आउटपुट है। ध्यान से देखना। ठीक है, ये हर कंपनी में आपको देखने को मिलेगा, हर जगह मिलेगा। ऐसा नहीं है कहीं नहीं मिलेगा, हर जगह मिलेगा, कहीं भी जाओ। ठीक है, आर वाई बी 250 एम्पियर का है, इसमें एक स्विच लगा रहती है ऐसे। ठीक है, ध्यान से देखना। ये जैसे चालू करेंगे तो अपना पावर सप्लाई थ्री फेज 415 वोल्ट, 415 वोल्ट एसी, ये सप्लाई हमारा आउटपुट देगा। मेन ब्रेकर है ये। हमारी जो छोटी छोटी कंपोनेंट, कॉन्टेक्टर वगैरह, ये सब रिले वगैरह, ये सब उसमें से पीएलसी हो गई, इसमें सब सप्लाई आता है। बताऊंगा मैं, जो भी थ्री फेज की सप्लाई है 440, उसमें ये पावर सप्लाई आएगा। अब देखिए, जो वायरिंग होती है वो दो तरह की ही वायरिंग होती है। पहली बता, चलिए, वायरिंग जो होती है वो दो तरह का होती है, टू टाइप्स। ओके, पहला कंट्रोल वायरिंग, कंट्रोल वायरिंग,
दूसरी पावर वायरिंग। ठीक है, ये हमारा वायरिंग दो टाइप का होती है। कोई पूछा अगर सवाल तो वायरिंग कितने प्रकार की होती है, तो बस दो ही प्रकार की, कंट्रोल वायरिंग और पावर वायरिंग। ठीक है, जानेंगे हम। जैसे उसमें भी होता है कि एक पावर सप्लाई की होती है, जो हमने बताया था थ्री फेज में, कि ये पावर सप्लाई हो गई, ये एमसीसी हो गया। ठीक है, पावर सप्लाई होगी तो ये पावर सप्लाई है, ये पावर वायरिंग है। केवल पावर सप्लाई थ्री फेज रहेगा और कुछ नहीं करना है। और दूसरी कंट्रोल जो वायरिंग होती है, जो कंट्रोल वायरिंग होती है वो रिले हो गई, कॉन्टेक्टर हो गया, उसका कंट्रोल एनओएनसी कॉइल की सप्लाई, एनओएनसी कॉइल की सप्लाई एडम ब्लॉक में एनओएनसी, ध्यान से सुनना, ये हो गई कॉइल की सप्लाई एनओएनसी, और एडम ब्लॉक में जो एनओएनसी होती है बस उसी से कंट्रोल वायरिंग होती है। ये पावर वायरिंग अलग है और कंट्रोल वायरिंग अलग होती है। ये दो तरह का वायरिंग होती है, जिसमें कंट्रोल वायरिंग में क्या होती है, इसमें इंटरलॉक सिस्टम होती है। इंटरलॉक मतलब कि जैसे दो, एक मिनट रुको। पहला, इसमें जो इंटरलॉक सिस्टम होती है, तो इंटरलॉक में हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे एक मोटर लगा हुआ है, सॉरी बनाते हैं मोटर। ठीक है, और यहाँ पे एक मोटर है। ओके, ठीक है, हमने यहाँ पे सप्लाई दिया। ओके, और यहाँ पे एक हम शीशी भी लगा देते हैं। ठीक है, आर वाई बी, हमने बी ओके। तो ये क्या होता है, हमारा जो बट चलाने का प्रोसेस है कंट्रोल वायरिंग में, ये एक साथ नहीं चलना चाहिए, एक साथ कभी भी चलना नहीं चाहिए। स्टार और डेल्टा में खासकर तो एक साथ चलेगा ही नहीं, और चलना भी नहीं चाहिए, नहीं तो शॉर्ट सर्किट या धमाका हो सकता है। तो कभी भी वायरिंग करें तो इंटरलॉक के थ्रू करें, कि हमने इसको रिवर्स में चलानी है, इसको फॉरवर्ड में चलानी है, तो फॉरवर्ड वाला बटन से फॉरवर्ड में चले और रिवर्स वाले बटन से रिवर्स में चले, एक साथ नहीं चलानी है कभी भी। कंट्रोल में बताऊंगा कैसे कैसे होता है, ये कैसे चलता है, इसका ड्राइंग भी मैं बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा, तो वो बताऊंगा उसमें कैसे कैसे ये काम होता है, और ड्राइंग बताऊंगा, और पावर सप्लाई कंट्रोल ये सब बताऊंगा। ओके, तो इसमें एक साथ सप्लाई नहीं देना। आप अगर किसी कंपनी में जाते हो तो आपको प्रैक्टिकल करके वहाँ दिखाना पड़ता है कि आप वाकई में कुछ जानते हैं या भी नहीं। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। आपको स्टार्टिंग में पूछा जाएगा कि आप मोटर का कनेक्शन कर लेते हो या आप पीएम कर लेते हो। ओके, दूसरी चीज, आप ब्रेक डाउन संभाल लेते हो, आप शिफ्ट संभाल लेते हो कि नहीं, कंपनी देख लोगे कि नहीं, ये सब सवाल पूछे जाते हैं। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ओके, तीसरी चीज, जब ये मोटर रिवर्स फॉरवर्ड अलग अलग चलती है तो उसमें हम ये सारी प्रोसेस जो होती है अलग अलग होती है, एक साथ नहीं चलाते। एक साथ चलाने पे क्या होगा, जो भी कॉन्ट्रैक्टर लगी होती है वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या सीखे आज, कि कोई भी वायरिंग होती है वो दो तरह की होती है, कंट्रोल वायरिंग और पावर वायरिंग।
वायरिंग दो तरह की होती है, कंट्रोल और पावर, याद रहे हमेशा। वायरिंग दो तरह की होती है, कंट्रोल वायरिंग और पावर वायरिंग, ठीक है। इसमें पावर में ये पावर सप्लाई, ये पावर वायरिंग है, ओके, इसको बोलते हैं पावर वायरिंग। इसको बोलते हैं पावर वायरिंग। अब कंट्रोल वायरिंग, जो कॉन्टेक्टर लगी होती है 220 वोल्ट एसी, जो ये पावर सप्लाई छोड़ के एनओएनसी, कॉइल सप्लाई और एडम ब्लॉक की एनओएनसी, वो होती है कंट्रोल वायरिंग, जिसमें हम इंटरलॉक का सिस्टम लगाते हैं कि सेफ्टी के साथ, कि एक के साथ दूसरा दूसरा भी एक साथ ना चले, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, ठीक। और इसमें बताऊंगा बहुत सी चीजें और इलेक्ट्रिकल में देखिए, इलेक्ट्रिशियन एक ऐसी चीज है, इसमें ज्ञान का पूरा भंडार। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो हर कंपनी में जाए और हर एक चीज पता हो। नॉलेज ऐसी चीज है जो कभी पूरी नहीं हो सकती, वो कभी भी पूरी नहीं हो सकती। हाँ, इलेक्ट्रिशियन में क्या होता है, आप इतना नॉलेज जान जाओगे कि आप अपना जीवन पूरा काट सकते हैं। अगर आप जॉब करना चाहते हो तो मिनिमम 25,000 तक आपको सैलरी मिलेगी, 25, 30, 35 तक पहुंच सकता है हमारे अंदाजे से। अगर आपने सही से ध्यान दिया तो 35 तक पहुंच जाएगा हर महीने सैलरी, प्राइवेट जॉब में ही। ओके, आप समझ गए। वायरिंग, कंट्रोल वायरिंग और रिवर्स फॉरवर्ड का ही बता दिया, ये कैसे, इसका ड्राइंग मैं बताऊंगा अगले वीडियो में, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब, आपको तो बस पता ही है क्या करना है। फ्लक्स टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, बाय।